साथियों, हम ये गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और ये इस रात में हम ये कैंप में हैं और ये किसान यहाँ हैं इस कैंप के अंदर। इनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? कासगंज से आए हैं साथियों। कहाँ से? कासगंज। कासगंज, ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। कासगंज उत्तर प्रदेश। कब से हैं आप यहाँ पे? हम 6 तारीख से हैं लगातार। 6 दिसंबर 6 दिसंबर से है। हाँ जी। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, आप कब तक बैठोगे यहाँ पे ऐसे? अभी अगर सरकार हमारी मांग मान ले और जो कानून है वो रद्द कर दे और एमएसपी पर कानून बना दे तो हम कल चले जाएंगे। हमें शौक़ नहीं है अपना खेती बाड़ी और अपना बच्चों को छोड़कर, हमें यहाँ पे पड़े हुए हैं, माँ बाप को छोड़कर पड़े हुए हैं। हमें शौक़ नहीं है यहाँ पर बैठने की। लेकिन सरकार जब तक ये कानून रद्द नहीं करेगी और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनाएगी, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, चाहे कितने भी दिन हो जाए। ये इसमें मतलब आपको जो कानून है उसमें बेसिकली समस्या क्या है? आप समस्या ये है कि हमने बताया ना, ये केवल उत्पाद को लेकर, पहले तो पैदावार से लेकर उसमें हमारी जो लागत है, लागत कैसे सस्ती हो और उसकी क्वालिटी कैसे बेहतर हो, हमारी ज़मीनें कैसे बेहतर हो, पानी की व्यवस्था कैसे बेहतर हो, हमें जो बिजली मिलती है उस पर भी इन्होंने कानून बदल दिया और वो बिजली आगे महंगी होने वाली है, उस पर कोई बात नहीं है। केवल उत्पाद को ले, उत्पाद पे भी उन्होंने लूट का बिल्कुल बनाया हुआ है कि पहले हमारा सरकारी मंडियों में जाता था, तो अब उन्होंने अब वो ये कह रहे हैं कि कोई भी आके इसको खरीदेगा। अभी हम मानते हैं कि 1 आध साल में वो महंगा ले लेगा, जिस तरह उन्होंने जियो में फ्री में, ये समझ लिए पूरा इतना बड़ा देश है, उस देश के अंदर ये डाटा फ्री दे सकते हैं। कितने लोगों का देश है, डाटा फ्री दे सकते हैं। तो शुरू में हमें 1-2 साल में हमारी ये फसल का कीमत ये सही देंगे, लेकिन बाद में ये लूट के अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं है। ये केवल झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने का इनका काम है। जब ये सरकार सत्ता में आई थी उससे पहले इन्होंने 2014 का अगर इनका मैनिफेस्टो उठा लो, 2 करोड़ नौकरियां देने का इन्होंने जो वादा किया था, दूसरे मैनिफेस्टो में इन्होंने जिक्र भी नहीं किया रोजगार का। ये इतनी झूठ बोलने वाली सरकार है, हम कैसे इनका भरोसा कर लें? तो अब ये कब तक कैसे, मतलब ये रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है बीच का रास्ता। एक ही रास्ता है कि सरकार जल्दी से जल्दी उसकी समझ में आ जाए सही बात, और जो अडानी अंबानी का जो प्रेशर है, जो उन्होंने पैसा लेके उनसे चंदा लेके जो इलेक्शन में खर्च किया, उसका जो प्रेशर है उसको वो एक साइड में रखकर जनता की बात को समझें, किसानों की बात को समझें। जितना जल्दी हो उतना जल्दी इन कानूनों को रद्द करें और तत्काल पार्लियामेंट में सेशन बुलाकर तत्काल एमएसपी पर गारंटी कानून बनाएं। ये जो सरकार का जो बीच का समझौता हुआ, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया 1.5 साल वाला कि 1.5 साल तक वो विड्रॉ कर सकते, कमेटी बना करके चर्चा करेंगे, जो कानूनों में कमियां है उसके बारे में चर्चा करेंगे, इस पे किसान या किसान संगठन सहमत क्यों नहीं हो रहे? हमारे सभी संगठनों को ये भरोसा दें, लिखित में दें कि हम 1.5 साल बाद इसको रद्द कर देंगे और इसको रद्द करने के अलावा और कोई बीच का रास्ता है नहीं, क्योंकि ये किसान के लिए फांसी का फंदा है। फंदे को गले से बाहर निकालना ही पड़ेगा और जब तक इनको रद्द नहीं किया जाएगा तब तक ये फांसी का फंदा किसान के गले में लटका हुआ रहेगा। इसलिए रद्द करने के अलावा और कोई बीच का रास्ता नहीं है और एमएसपी पे कानून। बताइए, कब से बैठे हैं आप यहाँ पे? हम लोग यहाँ आ गए थे 6 दिसंबर को 2020 में, और 6 दिसंबर से लगातार लोग हमारे आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हम जो साथी हैं, मुख्य साथी, वो यहाँ रुके हुए हैं और कुछ साथी हमारे गांव में हैं। अब किसान का बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है वो पहले वाला जो किसान रह गया जो अंडरवियर और छोटे से अध्ययन में काम करता रहता था। अब उनके बच्चा स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और नीतियों को समझ रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि किस तरह से ये नीतियाँ काम करेंगी और आने वाले समय में जब ये लागू होगी तो हमारा खेती जो पहले से ही घाटे में है, इसका लागत जो बढ़ रहा है, और आने वाले समय में अब जो भी उत्पाद होगा उसको भी होने पौने दामों में लिया जाएगा, तो एक तरह से खेती और ज्यादा घाटे में हो जाएगा। पहले से ही 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है। इन जो उदारीकरण की, वैश्वीकरण की, निजीकरण की जो नीतियां आई हैं जिसका खेती पर असर हुआ है, और अब जब ये नए जो कानून आए हैं उससे उनकी उपज बिल्कुल सस्ते में चली जाएगी, क्योंकि वो मंडियां जो आ रही हैं, जो हमारी सरकारी मंडियां थी उसके पैरेलल जो कंपनियों की मंडियां आएंगी, एक तो उन पर टैक्स नहीं है और दूसरा वो रेलवे स्टेशनों के पास में जिन्होंने पहले से जो कॉरिडोर बना रखा है अमृतसर से कलकत्ता के लिए, उसके आसपास खोलेंगे तो उनको ढुलाई का जो साधन है वो भी सस्ता पड़ेगा और बड़े बड़े उनके पास रखने के इंतजाम होंगे, तो वो हमारी जो मंडी है सरकारी वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, उसको खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे सूरत में और ज़्यादा किसान लुटेगा और बर्बाद होगा और वो मरेगा।
इसलिए हमने ये समझ रखा है कि बिना इन कानूनों के निरस्त कराए हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मरना है। और वैसे ठंड में हम 1 महीना मर रहे हैं, 2 महीना मर रहे हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की बचानी है, अपने आने वाली नस्लों की ज़िंदगी बचानी है, क्योंकि खेती हमारे देश का मुख्य रोजगार है, हमारे किसानों का तो उसी पर निर्भर है। और ये खेती चली जाएगी तो इतना जो 80% जनता है वो भूख से मरनी है। इसलिए उसको बचाने का यही रास्ता है कि ये कानून बदलने चाहिए किसी भी कीमत में। सरकार चाहे कितना भी दमन करे, चाहे कितने ही दिनों तक इन सवालों पर और हमको लड़ना पड़े, हम लोग यहाँ डटे रहें।